जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आप लोगों के सामने आज ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपी में रोज़गार की क्या स्थिति है और बेरोज़गारों की क्या स्थिति है। कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो पियून की हो या फिर सफाई कर्मचारी की हो या फिर ग्रुप डी की हो, उसमें अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों के पास डिग्रियों में होती है बीटेक, बीएड और एमबीए जैसी डिग्री। इतना पढ़ा लिखा स्टूडेंट जब वो ग्रुप डी की भर्ती देखता है तो आखिर उसके मन में क्या सवाल आते होंगे, ये सिर्फ वही समझ सकता है। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि सरकार इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करे, युवाओं को उनके सही हक का और उनके लेवल की वैकेंसी निकाल कर उन सभी बेरोज़गार युवाओं को मौका देना चाहिए जिसके लिए वो एलिजिबल है। हर साल नए कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, बीएड वालों की संख्या बढ़ रही है और बीटेक वालों की संख्या बढ़ रही है, वहीं एमबीए वालों की संख्या बढ़ रही है। मगर बात करें इनमें कितने परसेंट तक के रोज़गार हैं किनके पास और किनके पास नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे आपको मैं बता दूं कि 2018 के बाद शिक्षक भर्ती का ना आना, लगभग 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल में इनकी संख्या लाखों से बेहद ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन 30 से 40 लाख ऐसे अभ्यर्थी हो गए हैं जिनके पास बीएड और बीटीसी की डिग्री है, लेकिन भर्ती ना आने की वजह से वो बेरोज़गार हैं। और ऐसे ही न जाने कितने ही सारे अभ्यर्थी हैं जो ग्रेजुएट हैं और उनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है। ऐसे में सरकार उनके लिए कुछ बेहतर विकल्प का चयन करे जिससे कि उन सभी बेरोज़गार अभ्यर्थियों का हला भला हो सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको ये खबर दिखाना चाहूँगा जिसमें कि बीएड और बीटीसी वाली महिलाएं रोडवेज बसों में काटेंगे टिकट। जिन्होंने कंडक्टर की वैकेंसी में अप्लाई किया हुआ है, ऐसी न जाने कितने और अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अच्छी खासी डिग्री हासिल करके इस वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमाई है। फिर भी अभी उनका होना ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल यही कहूँगा कि इस रेस में वो लग चुके हैं। सरकार से एक अपील है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले और सालों साल भर्ती ना आने की वजह से ये स्थितियां क्रिएट होती हैं जिससे कि मनोबल गिरता है और तैयारी करने का अभ्यर्थियों का जो मोटिवेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। 2018 के बाद 2025 में भी उम्मीद नहीं है कि भर्ती आएगी भी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। तो अब मैं गुजारिश करूंगा और ये मांग करता हूं सभी अभ्यर्थियों की तरफ से कि सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कैलेंडर जारी करवाए और उसके बाद नियमित तौर पर भर्तियों की एग्ज़ाम स्थिति यानी एग्ज़ाम डेट और तमाम चीज़ें क्लियर कर दी जाएं जिससे कि अभ्यर्थियों में तैयारी करने की एक उत्साह उत्पन्न हो सके। क्योंकि लेट लपेट के चलते अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा उनका मनोबल गिरता है और ऐसे में उनका रोज़गार की यानी कि उनकी पढ़ाई के क्षेत्र से वो जो है विमुख हो रहे हैं। तो ऐसे में हर एक भर्ती का कैलेंडर जारी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसका एग्ज़ाम कब हो रहा है, रिज़ल्ट कब आ रहा है और वो कितने अरसे के अंदर उसकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। कैलेंडर जारी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और सभी अभ्यर्थियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग बनाएं जिससे कि उनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया जा सके। फिर वो कोई भी वैकेंसी हो, यूपी में आने वाली सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी होना चाहिए, चाहे वो यूपी SSSC आयोग हो या फिर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो या फिर आपका यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। इन तीनों आयोगों से, बोर्ड से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये अपनी अपनी भर्ती का कैलेंडर ज़रूर जारी करें जिससे कि अभ्यर्थियों के मन में एक उत्साह उत्पन्न हो और वो अपनी भर्ती की तैयारी में बिल्कुल ईमानदारी से लगें जिससे कि वो अपना ईमानदारी से चयन सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि 2018 के बाद अगर भर्ती नहीं आती, 2020 के बाद भर्ती नहीं आती, 2022-21 के बाद भर्ती नहीं आती, तो एक बहुत लंबा समय है। 5 से 7 साल का अरसा बीत जाने के बाद अगर भर्ती नहीं आती तो आप समझ सकते हैं कि मेंटल स्थिति के साथ साथ आर्थिक, शारीरिक सारी स्थितियां भी खराब हो जाती हैं। ऐसे में बस एक ही रास्ता बचता है कि जिसमें मौका मिले अभ्यर्थी उसी तरफ टूट पड़ता है। अब चाहे भर्ती कंडक्टर की हो या फिर किसी पियून की हो, चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती हो, उसमें वो सभी अभ्यर्थी देखे जाएंगे जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल किए हुए हैं। तो ऐसे में सरकार इस पर निर्णय ले और जल्द से जल्द इस पर कोई जो है कार्रवाई करे जिससे कि अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के पक्ष में चीज़ें हो सकें, अभ्यर्थियों को रोज़गार मिल सके। इससे यूपी में ये एक बड़ी और बहुत ही बड़ी फेल है।
ये यूँ कहें तो अगर इसको सरकार अपने नज़रिए से देखे तो सरकार की ये बहुत बड़ा फेल है कि डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी अगर कंडक्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, पियून में अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप डी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेहद ज़्यादा किसी भी प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। ऐसे में सरकार को उचित और ठोस कदम उठाने चाहिए और हर एक विभाग में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हर साल वैकेंसियाँ आनी चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों में कंटिन्यूटी बनी रहे, उनके तैयारी करने का लेवल मेंटेन रहे, जिससे कि ईमानदारी और जो है पारदर्शी रूप से सारी भर्तियां संपन्न कराई जा सकें। ये सब सरकार को उचित से उचित कदम उठाना चाहिए सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में। और अभ्यर्थियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहें, जिससे कि आपको हर तरह की अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।